Students, I welcome you again on my YouTube channel. Today I am going to tell you how to solve the problem of remove to in the chapter of transformation. आज हम लोग remove to सीखेंगे, यानी to को हटाने की प्रक्रिया सीखेंगे। कैसे हम लोग to को ट्रांसफॉर्म करते हैं वाक्य में बिना अर्थ को बदले। तो remove to क्या होता है? remove to का मतलब है remove to means to हटाने की प्रक्रिया जिसमें वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, रिमूव टू में टू के अर्थ पर ही सब कुछ निर्भर करता है। इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टू प्रॉपरली देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ओके, अगर आपने अर्थ समझ लिया तो ये बिल्कुल आसान है। ओके, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले जानते हैं मीनिंग्स ऑफ टू। इसके मुख्यतः दो मीनिंग होते हैं, अत्यधिक जरूरत से ज़्यादा और भी, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑल्सो भी कहते हैं। अगर टू का अर्थ अत्यधिक हो और यह वाक्य में अकेला हो तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टू फैट, वह अत्यधिक मोटा है। शी इज़ टू टॉल, वह अत्यधिक लंबी है। इट इज़ टू हॉट, अत्यधिक गर्मी है। ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको। तो ऐसे वाक्यों में टू को हटाने के लिए दैन इट शुड बी और दैन इट्स प्रॉपर भी लगाते हैं। कभी कभी हम लोग सिर्फ एक्सट्रीमली लगाकर हटा देते हैं, तो वो तरीका सही नहीं माना जाता है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस D2। D2 मीन्स डिग्री टू। डिग्री क्या होता है? एडजेक्टिव। जैसे टॉल, जैसे ऊपर के वाक्य में देख सकते हैं, टॉल, फैट, हॉट, है ना। तो इसको हम लोग बदल देंगे डिग्री टू के फॉर्म, यानी टॉल का टॉलर, ठीक है, ग्रेट का ग्रेटर, हॉट का हॉटर, ठीक है, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, और फिर देन इट शुड बी या देन इट्स प्रॉपर लगा देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल का आंसर देख सकते हैं आप लोग। ही इज फैटर देन इट शुड बी या देन इट्स प्रॉपर, वह जरूरत से ज़्यादा मोटा है। शी इज़ टॉलर देन इट्स प्रॉपर, वह ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है। इट इज़ हॉटर देन इट शुड बी, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी है। सो दिस वे वी सॉल्व इट। सो दिस इज द फर्स्ट पैटर्न। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पैटर्न। अगर टू के साथ टू रहे तो और टू का अर्थ अत्यधिक हो, जैसे, तो क्या करेंगे हम लोग? TOO को हटाकर सो कर देंगे और जहां TO रहेगा वहां दैट लगाते हैं। फॉर्मूला यहां है आपके लिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो। ठीक है, टू को हटाकर सो लगाएंगे और फिर D1 रहेगा, यानी डिग्री 1, टॉल, स्ट्रॉन्ग, फैट, ये सब। फिर दूसरे टू की जगह पर दैट लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस फिर से लाते हैं। जैसे यहाँ राम रहेगा तो उसके लिए ही लाएंगे, सीता होगी तो शी लाएंगे, कोई वस्तु होगा तो इट लाएंगे, ठीक है, ज़्यादा लोग होंगे तो दे लाएंगे। फिर हम लोग कैन ऑब्लिक कुड लगाकर, नॉट लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राजा इज़ टू फैट टू रन, राजा दौड़ने के हिसाब से बहुत मोटा है। तो क्या करेंगे? राजा इज सो फैट दैट ही कांट रन, राजा इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। तो वाक्य का कोई अर्थ भी नहीं बदला और टू को हटा भी दिया, इसीलिए इसको रिमूव टू कहते हैं। अगर टू के साथ टू रहे तो और टू का अर्थ अत्यधिक हो, साथ ही जब सब्जेक्ट में दिस, दैट, इट और एनी नाउन एज अ थिंग, कोई वस्तु रहे, तो क्या करते हैं? सारा फॉर्मूला वही है, TOO को हटाकर सो लगाएंगे, टू को हटाकर दैट लगाएंगे। और यहाँ फॉर्मूला में क्या ध्यान रखना है कि जहाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस D1 प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट की जगह पर वन लाएंगे, यानी कोई। ठीक है, कैन और कुड लगाते हुए, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज होगा तो यहाँ कुड लगेगा, ठीक है, और नॉट लगाते हुए V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, बाहर जाने के हिसाब से अत्यधिक गर्मी है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे? इट इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। ठीक है, इतनी गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता, तो यहां वन इसीलिए लगाया गया। आगे देखते हैं, जब टू का अर्थ भी हो तो क्या करते हैं? जनरली ऐसे वाक्यों में टू जो है सब्जेक्ट के ठीक बाद या वाक्य के अंत में होता है, कभी कभी बीच में भी होता है, लेकिन जनरली ये शुरू में या अंत में होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई टू वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, या ऐसे कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली टू, तो मैं भी दिल्ली जाना चाहता हूं। तो इसको कैसे बनाएंगे? आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, मैं भी दिल्ली जाना चाहता हूं। ऐसे वाक्यों में सिर्फ
ऑल्सो लगाते हैं. ठीक है, इट्स वेरी इजी. आइए समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं. सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, जैसे है इट इज टू कोल्ड, तो कहेंगे इट इज कोल्डर देन इट्स प्रॉपर, या इट इज कोल्डर देन इट शुड बी. आई एम टू यंग टू ज्वाइन दिस जॉब. आई एम सो यंग दैट आई कांट ज्वाइन दिस जॉब. ही वॉज टू क्रूएल टू स्टॉप बीटिंग, तो कहेंगे ही वॉज सो क्रूएल दैट ही couldn't stop beating. यहां देखिए was था इसलिए यहां could कर दिया गया. The house is too small to live. This house is so small that one can't live in it. यानी यह घर इतना छोटा है कि कोई इसमें रह नहीं सकता. We too love cricket, तो कहेंगे we also love cricket. So this way these are some of the examples. एक और बात मैं बता दूं, it is too cold को हम लोग लिख सकते हैं it is extremely cold. ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं. तो जब आपको नहीं समझ में आया तो ऐसा समय लिख सकते हैं, लेकिन सही तरीका इट इज कोल्डर देन इट्स प्रॉपर, यानी पहले वाले की बात मैं कर रहा हूं. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रमोट इट. थैंक यू सो मच अगेन. हैव अ गुड डे.